लियोन इज mesmerized टू सी जीहा इन ट्रेडिशनल ड्रेस। जीहा को रियलाइज होता है कि उसे देखकर लियोन को अपनी फर्स्ट लव एयुम की याद आती है। जीहा लियोन से कहती है कि वो एयुम की शैडो नहीं है और जीहा को जानने के लिए लियोन को अपने पास को भूलना होगा। जीहा सार्कास्टिक वे में लियोन से कहती है कि वो दिखने में भी इतनी बुरी नहीं है। दोनों इस बात पर मुस्कुराते हैं। एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, जीहा के कोवर्कर्स अभी तक लियोन और जीहा के बारे में वॉन्डर करते हैं। लेटर जीहा और लियोन एक साथ वॉक करते हैं। लियोन जीहा को बताता है कि वो कोरियन फोक विलेज जीहा के साथ गवर्नर को ढूंढने आया है, जो उन्हें जीहा के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है। जीहा ये बात सुनकर खुश होती है। असल में गवर्नर भी एक माउंटेन स्पिरिट है। लियोन जीहा को बताता है कि गवर्नर उन्हें खुद ही ढूंढ लेगा और जब तक दोनों को एंजॉय करना चाहिए। दोनों फॉर्च्यून टेलर को विजिट करते हैं। जीहा उससे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में पूछती है। वो ऐप का यूज़ करता है और कहता है कि वो एक प्रिंसेस थी और लियोन अपनी प्रीवियस लाइफ में एक लेबर था। लियोन ये बात सुनकर चिढ़ जाता है। लियोन और जीहा वहाँ से जाने लगते हैं। फॉर्च्यून टेलर उनसे कहता है कि उन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दोनों में से कोई एक मर जाएगा। लियोन ये सुनकर चौंकता है। ली रैंग भी कोरियन फोक विलेज में मौजूद होता है और फॉर्च्यून टेलर का पता पूछता है। ली रैंग को फॉर्च्यून टेलर के पास जाने का रास्ता काफ़ी लंबा लगता है, जिसके लिए वो ट्रेडिशनल सवारी करके जाता है। ली उनको फॉर्च्यून टेलर की बताई हुई बात अच्छी नहीं लगती। जीहा उससे कहती है कि वो ये सब बातों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तभी गवर्नर की तरफ से लियोन को पैगाम भेजा जाता है, जिसमें गवर्नर ने उसे अपने पास इनवाइट किया होता है। ली रैंग भी उसी फॉर्च्यून टेलर के पास पहुंचता है। ली रैंग उससे कहता है कि वो उसकी असल पहचान जानता है। तब फॉर्च्यून टेलर अपना चश्मा हटाता है और अपनी वाइट आइज रिवील करता है। ली रैंग उससे आईब्रो ऑफ टाइगर के बारे में पूछता है, जिस पर फॉर्च्यून टेलर अपने बैग से पेयर ऑफ ग्लासेस निकालता है। ली रैंग उसे हैवी अमाउंट ऑफ मनी पेश करता है। फॉर्च्यून टेलर ली रैंग से कहता है कि वो इसे मनी से खरीद नहीं सकता। आईब्रो ऑफ टाइगर की मदद से अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा जा सकता है। लियोन और जीहा गवर्नर को विजिट करते हैं। लियोन गवर्नर को कॉल करता है। लियोन गवर्नर से कहता है कि वो उन लोगों के बारे में मालूम करना चाहता है जो उसकी टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर लियोन से शिकायत करता है कि उसने उसकी फॉक्स सिस्टर को उसकी वेडिंग के दिन जान से ख़त्म कर दिया था, जिस पर लियोन कहता है कि वो उसकी ड्यूटी थी क्योंकि उसकी सिस्टर ने काफ़ी ह्यूमन लाइफ ख़त्म कर दी थी। गवर्नर लियोन से कहता है कि वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता और उसके आदमी जीहा और लियोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फॉर्च्यून टेलर ली रैंग से ट्रेड करने को कहता है। वो उससे कुछ ऐसा लाने को कहता है जो ली रैंग के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हो, जिसके बदले फॉर्च्यून टेलर उसे आईब्रो ऑफ टाइगर देगा। लियोन जीहा को साइड में खड़े रहने को कहता है और गवर्नर के आदमियों से फाइट करता है। तभी गवर्नर का एक आदमी जीहा की तरफ बढ़ता है। लियोन जीहा को बचाने के लिए उस आदमी पर अटैक करता है। तभी गवर्नर बीच में आ जाता है और जीहा को अपने साथ बैठने को कहता है। गवर्नर जीहा को नोटिस करता है कि वो लियोन को हर्ट होता देखकर परेशान हो रही है और वो उससे सवाल करता है कि लियोन के लिए वो क्या फील करती है। जीहा गवर्नर के सामने एडमिट करती है कि वो लियोन को अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से लियोन को उसने खतरे में डाल दिया है। गवर्नर जीहा की ईमानदारी से इम्प्रेस होता है। लेटर गवर्नर खुद लियोन से लड़ने जाता है। वो लियोन को मॉक करता है कि उसे दोबारा फिर किसी ह्यूमन को नहीं पसंद करना था। गवर्नर और लियोन बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एट स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट शिंजो यूरी को ट्रीट देता है। वो यूरी से कहता है कि पहले उसने उसको गलत जज कर लिया था। शिंजो को लगता है कि यूरी को नहीं पता कि लव एंड केयर का क्या मतलब होता है। वो यूरी से कहता है कि उसने उस इंजर्ड डॉग की हेल्प करके अच्छा किया, जिस पर यूरी कहती है कि वो शिंजो को पसंद नहीं करती। रेस्टोरेंट में हिन ओंग भी मौजूद होता है, जो रेस्टोरेंट की मालकिन से बताता है कि तेलयुपा के साथ उसकी लाइफ कितनी मुश्किल है और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कंप्लेन करता है।
ली रैंग सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, और फिर वो लियून को कॉल करता है, जो लियून इग्नोर कर देता है। लियून गवर्नर को जिहा के पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाता है। गवर्नर जिहा से कंफर्म करता है कि क्या उसके पेरेंट्स लूना कैलेंडर की 3 मार्च को गायब हुए थे। जिहा कंफर्म्स यस। गवर्नर बताता है कि एक बार उसके पास एक ह्यूमन आया था जिसने उससे इस इंसिडेंट के होने की बात की थी और गवर्नर से उसके आदमियों की हेल्प मांगी थी, लेकिन गवर्नर ने उसे साफ इनकार कर दिया था। जिहा को समझ आता है कि ये इंसिडेंट प्री प्लान्ड था। गवर्नर को उस शख्स का चेहरा याद नहीं होता, लेकिन वो बताता है कि उसके माथे पर एक ब्रांड नेम था जिस पर सियोलग्योंग लिखा था। जिहा कहती है इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी की पैदाइश चौसन एरा से भी पहले की है। लियून वॉन्डर्स कि वो आदमी कौन हो सकता है। गवर्नर का मानना होता है कि उस दिन रियल टारगेट जिहा थी, ना कि उसके पेरेंट्स। एट स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट, हिन ओंग अपनी वाइफ तैल्यूपा को लेकर कंप्लेन करता है और डिक्लेयर करता है कि उसे डिवोर्स चाहिए। तभी यूरी हिन ओंग से चुप रहने को कहती है। हिन ओंग को यूरी के इस बिहेवियर से हैरानी होती है, लेकिन शिंजो की वजह से उसे कुछ नहीं कहता और चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। शिंजो बाद में यूरी को बताता है कि वो आदमी असल में आफ्टर लाइफ रिवर का गेटकीपर है और किंग हेडीज का ब्रदर इन लॉ। शिंजो यूरी को चिकन सूप सर्व करता है। गवर्नर लियून से अकेले में कहता है कि उसे जिहा के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिहा की स्किन पर अर्थ किंग के स्केल्स मौजूद हैं और उसके अंदर किंग की स्पिरिट भी मौजूद है। तब लियून को अपने और जिहा का वो जंगल वाला इंटरैक्शन याद आता है जब उसने जिहा की स्किन पर स्केल्स देखे होते हैं। वो सोचता है कि क्या वो किसी तरह का साइन था। एट द मैन्स हाउस वो बच्चा घर के बाहर बैठा होता है। तभी एक बर्ड घायल हो जाती है। वो अपनी पार्ट्स से उस बर्ड को हील कर देता है। जिहा उस आदमी के बारे में सोचती है जिसके बारे में गवर्नर ने उन्हें बताया था। लियून उससे कहता है कि ली रैंग उस आदमी को ढूंढने में उनकी मदद कर सकता है। तभी ली रैंग लियून को कॉल करता है और उससे मिलने को कहता है। लियून अपने शूज़ पर एक स्पेल लिखता है जिससे ली रैंग खुद ही उस आदमी तक उन्हें पहुंचा देगा। लियून जिहा से कहता है कि उन्हें ली रैंग पर कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि उन्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जिहा और लियून ली रैंग से मिलने फॉर्च्यून टेलर के पास पहुंचते हैं। फॉर्च्यून टेलर अपनी वाइट आइज रिवील करता है और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से लियून को एग्जामिन करता है। फॉर्च्यून टेलर कंफर्म करता है कि ली रैंग के लिए सबसे कीमती उसका भाई लियून ही है और ली रैंग को ग्लासेस हैंडओवर कर देता है। ली रैंग वहां से ये कहकर चला जाता है कि फॉर्च्यून टेलर उन्हें सब समझा देगा। ली रैंग को बाहर अपने शूज़ नहीं मिलते, इसलिए वो लियून के शूज़ पहन लेता है एज प्लान्ड और वहां से जाने लगता है। लियोन और जिहा जैसे ही ली रैंग को फॉलो करने के लिए जाने लगते हैं, वैसे ही फॉर्च्यून टेलर लियोन को रोकता है और कहता है कि डील इज डील। फॉर्च्यून टेलर स्ट्राइक्स लियोन और लियोन फॉर्च्यून टेलर के बैग में चला जाता है। अब जिहा को फैसला करना होता है कि वो ली रैंग का पीछा करेगी या लियोन को फॉर्च्यून टेलर से वापस मांगेगी। जिहा लियोन को चूज करती है और फॉर्च्यून टेलर से पूछती है कि उसे लियून को वापस लेने के लिए क्या करना होगा। फॉर्च्यून टेलर उससे कहता है कि उसे अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ उसे देनी होगी। जिहा फॉर्च्यून टेलर की डील मान जाती है। जिहा अपने घर अपनी सबसे कीमती चीज़ लेने जाती है। फॉर्च्यून टेलर ने जिहा से कहा होता है कि उसे उसके पास 9 बजे से पहले लौटना होगा। जी हाँ, मैंने जस्ट टू रीच एट टाइम। वो फॉर्च्यून टेलर को म्यूजिक बॉक्स दिखाती है जो उसके पेरेंट्स ने उसको एज अ लास्ट बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि वो ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि म्यूजिक बॉक्स काफ़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ली रैंग डायरेक्टर के घर विजिट करता है ड्यू टू लियून्स स्पेल। डायरेक्टर ली रैंग से उसके आने की वजह पूछता है। ली रैंग कहता है कि उसे नहीं मालूम कि वो इस वक्त यहाँ क्यों आया है और माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। ली रैंग सोचता है कि वो डायरेक्टर के घर कैसे आ गया। तभी उसकी नज़र लियून के शूज़ पर पड़ती है और वो स्पेल देखता है। जी हाँ, फॉर्च्यून टेलर से पूछती है कि उसे लियून को वापस हासिल करने के लिए क्या करना होगा। फॉर्च्यून टेलर जिहा को एग्जामिन करता है और उसको अपना हाथ दिखाने को कहता है। वो जिहा से कहता है कि जिहा स्पेशल फेट के साथ पैदा हुई है।
फॉर्च्यून टेलर को पता चल जाता है कि जीहा फॉक्स बीट पोजेस करती है और वो जीहा से फॉक्स बीट के बदले लियून को उसे वापस करने की डील कर लेता है। फॉर्च्यून टेलर जीहा से कहता है कि उसके हाथ की लकीरें अब बदल जाएंगी और ऐसा होते जीहा भी देखती है। बच्चे को भी पता चल जाता है कि फॉक्स बीट जीहा के पास से जा चुकी है। फाइनली लियून आज़ाद हो जाता है। वो जीहा से पूछता है कि उसने आखिर फॉर्च्यून टेलर से ऐसी क्या डील की थी, जिस पर जीहा उससे कहती है कि उसने लियून के लिए काफ़ी आसान डील कर ली है एंड ही केम चीपर देन एक्सपेक्टेड। जीहा डिक्लेयर करती है कि अब से लियून उसका है। एट जीहास हाउस लियून उससे पूछता है कि वो ली रैंग के पीछे क्यों नहीं गई थी, जिस पर जीहा कहती है कि उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल था, लेकिन उसे लियून पर ट्रस्ट है कि उसकी लाइफ को हैप्पी एंडिंग लियून ही दे सकता है। जीहा अपने पेरेंट्स की तस्वीर की तरफ देखती है और उसे अफसोस होता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज हुआ था। वो अपने आंसू छुपाने के लिए स्पाइसी चिकन खाती है। बाद में जब जीहा सो जाती है तब लियून उससे वादा करता है कि वो उसको ज़रूर उसके पेरेंट्स से दोबारा रीयूनाइट करेगा और वहाँ से चला जाता है। लियून आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस विजिट करता है। वो तेल्यूपा से इमोगी के बारे में पूछता है और कहता है कि तेल्यूपा को सब पहले से मालूम था। वो तेल्यूपा से कहता है कि फिर वो कौन था जिससे उसने लड़ाई की थी और एयुम को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी थी। तेल्यूपा कहती है कि वो रास्ता खुद लियून और एयुम ने चूज़ किया था। वो लियून से कहती है कि उसका एयुम के लिए ऑब्सेशन उसके लिए सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाएगा एंड एक फॉक्स और ह्यूमन कभी एक नहीं हो सकते। लियून तेल्यूपा से एक बार फिर इमोगी कहाँ है पूछता है। तेल्यूपा बताती है इमोगी विलेजवेल में रहता था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। जीहा ख्वाब में ड्रैगन स्किन वाले बच्चे को देखती है। वो उस बच्चे के रूम में मौजूद होती है, जहाँ वो जीहा की तरफ मुड़ता है और उसे ग्रीट करता है। लेटर जीहा अपने अपार्टमेंट में जाग जाती है। एक बार फिर से जीहा के नेक पर स्केल्स अपीयर हो जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 6 की कहानी ख़त्म हो जाती है। जीहा और लियून की ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेगी और इमोगी की असल पहचान क्या है, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।